हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। पूर्वा मजाक में सोनल के साथ रेस्टोरेंट में बैठने के लिए मना कर देती है। तो सोनल को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वो अपूर्वा के साथ बात ही नहीं करती पूरे गाड़ी में, और वो लोग सब एक साथ बात कर रहे होते हैं और अपूर्वा सोनल की तरफ देख रही होती है। बट सोनल उसकी तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखती, वो विंडो के बाहर देख रही होती है गुस्से में। तो अपूर्वा सोचती है कि अरे क्या हो गया, मेरी मेरी प्यारी परी तो लाल परी बन गई है, एकदम फूल के बैठ गई है लाल होके ये तो वो ऋषभ के पीछे से उसे ऐसे थोड़ा सा धीरे से चिमटी काटती है। तो सोनल भी आउच ऐसे करती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तो फिर वो बोलती है कि मॉम, गाड़ी में ना कुछ ज़्यादा ही चींटियाँ हो गई है। तो उसकी मॉम बोलती है ओके ओके, हम लोग क्लियर कर लेंगे, लग रहा है तो ऐसे ही है, बहुत टाइम से गाड़ी निकाली नहीं थी। तो सोनल बोलती है रहने दो मॉम, इतना कुछ नहीं है, और विंडो से बाहर देखने लगती है। तो अपूर्वा उसके पास ही देख रही होती है कि एक बार मेरी तरफ देखेगी, बट वो नहीं देखती है और ऐसे फूल के बैठी हुई होती है। तो सोनल उसके थोड़े से पिक्स निकालती है क्योंकि उसे उसका गुस्सा तो बहुत क्यूट लग रहा होता है। तो उसके छुपके से कैंडिड पिक्स निकालती है। उतने में रेस्टोरेंट आ जाता है और सब उतरने लगते हैं। तो सब उतरते और आगे बढ़ने लगते हैं। तो सोनल और अपूर्वा थोड़े पीछे ही होते हैं एंड में। तो अपूर्वा पीछे से उसका रबर बैंड खींच के उसके बाल छोड़ देती है। उसने एक बड़ी पोनीटेल पहनी होती है हाई। तो अपूर्वा उसके कान के पास जाती है और बोलती है कि ऐसे बड़ी अच्छी लग रही हो खुले बाल में, बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे ही रहने दो। तो सोनल जान पूछ के उसके हाथों से फिर से रबर बैंड लेती है और अपने बाल बांध देती है और आगे अपने दीके के पास चली जाती है, आयशा के साइड। तो अपूर्वा भी सोनल को फॉलो करके करते करते उसके साथ ही चले जाती है। तो सोनल चल रही होती है और सब फैमिली भी आगे बातें करते हुए चल रहे होते हैं, और आयशा तो प्रणव में ही डूबी हुई होती है बातें करने में। और सोनल गुस्से से आयशा की तरफ ही देख रही होती है, अपूर्वा की तरफ देख ही नहीं रही होती। और अपूर्वा बड़े प्यार से फीलिंग्स के साथ अपना हाथ सोनल को टच करने की कोशिश करती है। तो सोनल उसका हाथ झटक देती है। तो अपूर्वा बोलती है यार, ये लड़की ना हर मोमेंट पे भड़कती रहती है, बार बार गरजती रहती है, इतना सारा ढेर सारा गुस्सा भर दिया है भगवान जी आपने तो इसमें। सब लोग अपनी सीट पकड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पे अपूर्वा जाती है और एक चेयर पीछे करती है, और सोनल एकदम खुश हो जाती है कि वो देख रही होती है मेरे लिए चेयर निकल रही है टेबल से बाहर। तो वो थोड़ा सा स्माइल करती है, उतने में अपूर्वा उसके पास स्माइल करके देखती है और वो आगे बढ़ ही रही होती है। उतने में बोलती है कि आओ ऋषभ बैठो यहाँ पे। तो फिर तो सोनल के गुस्से का पारा ही नहीं होता। तो अपूर्वा बोलती है कि अरे नहीं, मैं जोक कर रही थी, सोनल आओ, क्योंकि सोनल आगे होती है और वो उसका इतना बड़ा बड़ा बना देती है, मतलब जोक बना देती है। तो फिर सोनल बोलती है नहीं ऋषभ तुम ही बैठो यहाँ पे, मैं उधर बैठ रही हूँ। तो अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि सॉरी ना, बैठो ना यहाँ पे। तो वो हाथ छोड़ती है अपूर्वा का सोनल और आयशा के बाजू में जाके बैठ जाती है सामने वाली सीट पे। तो सब बैठ रहे होते तो अपूर्वा को बैठना ही पड़ता है ऋषभ के बाजू में, और उसके सामने ही सोनल बैठी होती है आयशा के बाजू में। और अपूर्वा के राइट साइड पे ऋषभ बैठा होता है और लेफ़्ट साइड की सीट खाली होती है। तो वो उसे ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती है इशारों में, प्लीज़ ना आओ ना, बैठ जाओ ना यहाँ पे, सॉरी ना, थोड़े से कान पकड़ती है, एक्टिंग करती है। तो ये आयशा नोट करके हंस रही होती है और फिर प्रणव के साथ बात करती है। तो सोनल के डैड बोलते हैं कि आज तुम लोग के लिए स्पेशल सरप्राइज़ भी है। तो फिर सोनल पूछती है क्या होगा डैड, खाने के लिए आप कुछ स्पेशल मंगाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ वो तो है ही, और कुछ भी है। तो सोनल बोलती है कि डैड बताइए ना, इतना सस्पेंस। उसके डैड बोलते हैं 2 मिनट और एक कॉल करते। फिर सोनल आयशा उन लोग के रिलेटिव्स पीछे से बाहर आते हैं और उन लोग को हाई करने लगते हैं, उनकी मासी, उनके बच्चे। तो उसमें एक सोनल के एज की लड़की होती है, उसका नाम होता है खुशी। तो वो उसे देख के एकदम खुश हो जाती है। उसका एक भाई होता है अर्नव, उसे भी देख के एकदम खुश होती है, सब हग करने लगते हैं। और फिर सब अपने सीट पे बैठने लगते हैं और चेयर्स लगा लेते हैं डाइनिंग टेबल के बाजू में।
तो खुशी अपूर्वा के पास देखती है और पूछती है कि ये कौन है। तो फिर आयशा जवाब देती है कि ये हम लोगों की फ्रेंड है और बहुत अच्छी है। तो फिर उसके पापा भी बोलते हैं कि ये ना बहुत लकी और अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है ना, इसकी वजह से आज मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। इसी की वजह से ये सब पार्टी वेटी इसने ना एकदम मेरे दिन ही एकदम अच्छे कर दिए। अब मुझे ना कोई आगे टेंशन ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो फिर वो खुशी बोलती है कि हाँ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं तो इसके ही बाजू में बैठूंगी। तो सोनल को हक कर रही होती है तो पीछे होती है और उसके बाजू की चेयर देखती है। तो सोनल को एकदम स्ट्रेस होने लगता है कि यार ये कहीं भी बैठ सकती थी यार, अपूर्वा के बाजू में ही क्यों बैठना है इससे। तो सोनल बोलती है कि इधर आ जाओ ना, मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो वो बोलती है कि अरे हम तो मिलते रहेंगे, ये तो अब आज ही आई है ना। तो मैं इधर ही बैठ जाती हूँ और चेयर भी है एक खाली। अच्छा हुआ, पता नहीं किसके लिए रह गई थी, आई गेस ये मेरे लिए थी। मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो खुशी वहाँ पे बैठ जाती है अपूर्वा के बाजू में और सोनल ऐसे दोनों को देख रही होती है। तो खुशी अपना हाथ आगे करती है, आई एम खुशी। तो अपूर्वा को भी ऑप्शन नहीं होता, वो भी बोलती है कि हाँ आई एम अपूर्वा, और हैंडशेक नहीं करती क्योंकि सोनल उन्हें बहुत डरावनी नज़रों से घूर रही होती है। फिर वो लोग खाने के लिए ऑर्डर करते हैं अपने अपनी पसंद का खाना और खाना आ जाता है। तो खुशी खाने को देख रही होती है और फिर थोड़ा थोड़ा अपूर्वा के पास भी देख रही होती है खाते हुए और उसे बोलती है नाइस परफ्यूम। तो ये देख के तो सोनल को और डाउट होने लगता है और वो थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगती है और फिर ऊपर नहीं देखती, नीचे देख के चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। तो पूर्वा भी खाना खा रही होती है और नीचे से सोनल के पैरों पे ऐसे अपने पैर टच करती है चप्पल निकाल के और ऐसे हंस रही होती है कि सोनल थोड़ा मेरी तरफ देखेगी, बट सोनल नहीं देखती है और उसके पैर पे पैर मार देती है और स्टैम्प कर देती है उसके पैर को ज़ोर से। तो अपूर्वा ऐसे ज़ोर से चिल्लाती है आउच, ऐसे दर्द से चिल्लाती है आउच। और फिर जो उसका सूप का बाउल होता है वो थोड़ा हिस्सा हिल जाता है और उसके ऊपर से सूप उड़ के उसके चेस्ट के थोड़े से ऊपर लग जाता है। तो फिर खुशी बोलती है क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चिल्लाई। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चींटी थी शायद से। तो खुशी बोलती है ओके। तो प्रणव धीरे से आयशा को बोलता है आजकल इसे ज़्यादा ही कुछ चींटियाँ नहीं काट रही। और आयशा और प्रणव हंस के सोनल की तरफ देखते तो सोनल इधर उधर देखने लगती है। में खुशी टिश्यू पेपर उठाती है और अपूर्वा अपना शर्ट साफ़ कर रही होती है तो वो भी टिश्यू पेपर से साफ़ करने लगती है और उसे थोड़ा सा टच करती है उस जगह पे। तो ये देख के सोनल का तो एकदम पारा हाई हो जाता है और वो एकदम फटाफट से खाने लगती है। तो आयशा ये सब नोटिस कर रही होती है तो आयशा उसे धीरे से कान में बोलती है कि अगर अपने मलाई का कटोरा ऐसे ही खुला छोड़ के वहाँ से चले जाओगी तो फिर वहाँ पे बिल्लियाँ तो मंडराएंगी। और उसकी तरफ हंस के देख रही होती है। तो सोनल उसको बोलती है दी क्या यार, ये देखो ना ज़्यादा ही कुछ चिपकुनी हो रही है अपूर्वा के साथ, और आपको तो पता है ना इसकी बचपन से आदत है, कोई दिखा नहीं तो उसके साथ फ्लर्ट करना, उसे छेड़ना शुरू हो जाती है। मुझे टेंशन हो रही है। आयशा बोलती है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, अपूर्वा बहुत अच्छी है। तो अपूर्वा सोनल की तरफ ही स्टेयर कर रही होती है बहुत प्यार भरी नज़रों से। तो आयशा बोलती है देखो तुम्हें ही घूर रही है, चलने दो तुम्हारा। तो सोनल उसकी तरफ देखती है और ऐसे घूर रही होती है उसको, और फिर बाजू में देखती है तो खुशी अपूर्वा को घूर रही होती है प्यार भरी नज़रों से। तो सोनल एकदम गुस्सा करने लगती है और ऐसे उसकी तरफ इशारा करती है। तो अपूर्वा टर्न होती है और देखती है अरे खुशी मेरे पास ही देख रही है। तो अपूर्वा खुशी को बोलती है खाना खाओ। तो खुशी बोलती है हाँ। तो अपूर्वा बोलती है खाना खाओ ना। तो फिर खुशी बोलती है हाँ खा रही हूँ, तुम भी खाओ। और उसका स्पून लेती है और उसे खिलाने लगती है। तो अपूर्वा उससे अपना स्पून लेती है और बोलती है नहीं मैं खा लूँगी, आप खा लो। तो ये देख के तो सोनल एकदम ज़्यादा भड़क रही होती है और अपूर्वा ये नोटिस करती है बाप रे अब क्या होगा मेरा, ऐसे सोच रही होती है।
फिर सबका खाना खा के हो जाता है और फिर आइसक्रीम ऑर्डर करने का टर्न आता है। तो सब अपने अपने आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे होते हैं। सोनल चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर करती है, आयशा पिस्ता, प्रणव ब्लूबेरी, सब अपने ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तो उतने में खुशी और अपूर्वा एक साथ मैंगो फ्लेवर बोलते हैं। तो खुशी उसको ऐसे थोड़ा सा लाइटली पिंच करती है और बोलती है सेम पिंच, और हग कर लेती है। अपूर्वा सोनल की तरफ देखती है और उससे से दूर करती है। हाँ हाँ ठीक है, अब वो सॉरी मुझे चॉकलेट चाहिए था, वो मैंने बाय मिस्टेकली बोला। तो खुशी उसकी तरफ देख के बोलती है ओके। तो सोनल थोड़ा स्माइल करती है। आयशा बोलती है कि अच्छा चल रहा है तुम्हारा, चॉकलेट पसंद नहीं है फिर भी खा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो सोनल हंसती है और खा रही होती है आइसक्रीम। फिर वो लोग ऐसे ही अपना खाना ख़त्म करते हैं, आइसक्रीम वगैरह, फिर निकलने लगते हैं। और अपूर्वा के डैड को, सोनल के डैड फिर से अपूर्वा को बहुत थैंक्स करते और इनवाइट करती है उसकी मॉम को और उसको कि शादी में आपको पक्का आना है, आयशा और प्रणव की शादी है, दो ही दिन है ये, परसों तक हो जाएगी, आप कल ही हमारे घर पे आ जाइए, कल से ही तो तैयारी शुरू होगी, जितना जल्दी कर दे उतना अच्छा है ना। वैसे इन दोनों को भी बहुत घाई हुई है, बहुत जल्दी में हमारे यहाँ के दूल्हा और दुल्हन। तो आयशा और प्रणव थोड़े शर्माते और अपूर्वा की मॉम बोलती है हाँ हम ज़रूर आएंगे शादी में। तो उसके डैड सोनल अपूर्वा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें तो कल ही आना है हाँ, आयशा की शादी में, उसकी हेल्प भी तो करनी है, उसकी फ्रेंड हो आफ्टर ऑल तुम। तो अपूर्वा बोलती है हाँ अंकल मैं आ जाऊँगी कल पक्का। तो आंटी बोलती है कल सुबह सुबह आना। तो फिर वो बोलती है सुबह सुबह। तो फिर वो बोलती है उसकी मम हाँ तो फिर रीति रिवाज भी हो गए ना, रस्म वगैरह, तो तुम भी साथ में होगी तो ये लोग ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे। तो वो बोलते कि ठीक है। तो सोनल मोम की तरफ दिखती है आपका क्या मतलब है ये लोग ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे, मतलब हम लोग मस्ती करते। तो वो बोलती है कि हाँ फिर क्या, ये तुम्हें बताने की बात है। तो सोनल बोलती है कि मॉम क्या आप हमेशा उसकी साइड लेती है, मतलब वो मस्ती नहीं करती ना अपूर्वा। तो फिर उसकी मॉम बोलती है वो नहीं करती, वो अच्छी लड़की। तो उतने में खुशी बोलती है अरे तुम 2 मिनट रुको, अपूर्वा तुम फिर आओगी ना सुबह पक्का ना। तो सोनल उसकी तरफ देखती है, खुशी की तरफ, और उसकी एक अलग ही स्माइल होती है मुंह पे। तो वो देख के सोनल एकदम टेंशन में आ जाती है। तो अपूर्वा से वो अपना नंबर मांगती है कि सुनो ना तुम्हारा नंबर दे दो, फिर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे ना, अब तो हम फ्रेंड्स हैं। तब सोनल बाजू से नहीं नहीं बोल रही होती है इशारों में। तो अपूर्वा बोल देती है कि नहीं वो मेरा न्यू नंबर है ना, इसलिए मुझे कांटेक्ट नंबर याद नहीं है। तो फिर खुशी बोलती है ठीक है तो तुम मेरा ले लो। तो अपूर्वा बोलती है अभी थोड़ा जल्दी में हो ना तो बाद में। तो खुशी बोलती है ओके ऑल राइट। तो सोनल वो लोग जा रहे होते हैं तो फिर अपूर्वा को हक करती है। तो खुशी भी देखती है, तो सोनल देखती है कि अब ये भी बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो सोनल जानबूझ के आगे आ जाती है और खुशी को हक करती है और बोलती है हो गया ना, चलो अभी चलो हम भी घर जाते हैं, इनको लेट हो रहा है, जाओ तुम जल्दी। तो अपूर्वा ये देख के बहुत उसे हंसी आ रही होती है। तो खुशी भी बोल देती है बाय ठीक है। और आयशा और प्रणव भी देख के बहुत हंस रहे होते हैं क्योंकि सोनल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे होता है, शादी की तैयारी चल रही होती है। तो अपूर्वा आ जाती है सुबह सुबह और एकदम अच्छी ड्रेसिंग मार के आती है। तो आयशा तो उसे सुबह सुबह देखती है और एकदम फ्लैट हो जाती है। और वहाँ पे बाजू में ही सोनल होती है। तो सोनल को बोलती है कि वैसे बंदी है कमाल की ना, कितनी मस्त दिख रही है। फिर सोनल बोलती है इतनी भी कुछ खास नहीं है, इतना कुछ नहीं है उसमें, चलो हम काम करने जाते हैं या फिर कुछ खेलते हैं। है फन यार, शादी है, क्या ऐसे बोरिंग बंदी हो कि बस देख रही हो तुम। तो सोनल उसे जानबूझ के वहाँ से खींच के ले आती है। फिर वहाँ पे तैयारी चल रही होती है, सब डांस वगैरह कर रहे होते हैं, शादी का फंक्शन चल रहा होता है और बार बार खुशियाँ अपूर्वा के पीछे आ रही होती है और सोनल उसको रोकने की कोशिश करती है हमेशा की तरह, कुछ बहाने करके उसे वहाँ से लेके चली जाती है। वहाँ पे
सबकी हेल्प कर रही होती है, वो लाइटिंग सेटअप्स वगैरह करने के लिए लोगों को अच्छे से बता रही होती है, ये ऐसे सेट करो वैसे सेट करो। तो वहाँ पे सोनल और खुशी तो एक साथ ही होते हैं। सोनल खुशी का पीछा छोड़ती ही नहीं है क्योंकि उसे डर होता है कि वो बार बार अपूर्वा के पास जा रही है। तो वहाँ पे आंटी भी होती है, सोनल की मॉम और खुशी की मॉम। तो फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि अपूर्वा कितनी हेल्प कर रही है। तो सोनल की मॉम बोलती है कि बड़ी चंगी कुड़ी है ना, कितनी हेल्प कर रही है, जिसके भी घर पे जाएगी ना खुशियाँ ही लाएगी। तो खुशी और सोनल दोनों भी ये सुन रहे होते, तो ऐसे खुशी उसको देख के हंसती है और सोनल को बोलती है इस लड़की में कुछ बात है यार। तो आंटी वहाँ से पेड़े रहती है और सबको दे रही होती है, तो खुशी के पास भी पेड़े दे देती है और बोलती है कि जाओ तुम भी बांटो और अपूर्वा को भी दो और उसे बोलो खाना खा ले, भूख लग गई होगी ना उसे। तो खुशी वहाँ पे भाग भाग के जाती है और सोनल उसे रोक रही होती है, अरे रुको मैं भी आती हूँ और मुझे दे दो, मैं खिला देती हूँ। तो खुशी नहीं सुनती और फटाक से आंटी के हाथ से मिठाई का बॉक्स लेती है और भाग के अपूर्वा की तरफ जाती है। तो वो भाग रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे अपूर्वा के ऊपर गिर जाती है और उसका हाथ एकदम अपूर्वा के कंधे के नीचे होता है, थोड़ा चेस्ट के ऊपर, और वो एकदम अपूर्वा की आंखों में खो गई होती है। अपूर्वा उसे पकड़ लेती है, फिर अपूर्वा उसे से ठीक से खड़ा करती है और बोलती है कि देख के चला करो यार। और सोनल बाजू में होती है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है। फिर अपूर्वा अपने कपड़े झटकती है और फिर सोनल की तरफ देखती है कि सोनल को बहुत गुस्सा आ गया। तो सोनल ऐसे गुस्से से वापस से चले जाती है, तो अपूर्वा उसके पीछे आ रही होती है, अरे बट सुनो। तो सोनल कुछ नहीं सुनती और एक कॉर्नर पे फ्लावर्स पेटल अलग कर रही होती है, वो शादी में डालने होते हैं, नीचे बिछाने होते हैं। तो फिर वो अकेले जाके कॉर्नर पे कर रही होती है, तो वो सुनती नहीं है। तो फिर अपूर्वा भी काम में बिजी हो जाती है, कुछ बोलती नहीं उसे। तो खुशी बार बार उसे आवाज़ दे रही होती है, कुछ ना कुछ तो खिलाने के लिए लेकर आ रही होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो अपूर्वा उसके यहाँ से भागती है और सोनल के बाजू में जाके बैठती है और बोलती है यार मुझे कहीं तो छुपा लो, ये खुशी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो फिर से उतने में खुशी पीछे से आवाज़ देती है और ढूंढने लगती है कि कहाँ पे गई अपूर्वा। तो सोनल बोलती है कि तुम इस टेबल के नीचे चले जाओ, चारों साइड से कर्टन है ना, तो फिर दिखेगा नहीं वाइट कलर का शादी का। तो वो मंडप की तरह कर्टन होता है वो रहता है, तो फिर वो नीचे चली जाती है और वहाँ पे अपूर्वा वो फ्लावर पेटल्स अलग करे हुए एक चेयर पे बैठी होती है। टेबल पर उसके मतलब पैर होते हैं और बाजू से एप्रन होता है, तो फिर वहाँ पे अपूर्वा छुप जाती है और सोनल के पैर वहाँ होते हैं अंदर साइड। तो खुशी उसे पूछती है कि यार तूने अपूर्वा को देखा क्या? तो सोनल बोलती है नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो वो बोलती है ठीक है रहने दे, मैं ढूंढती हूँ कहाँ पे गई। तो नीचे से अपूर्वा उसे किस करने लगती है उसके पैरों पे, वो अंदर साइड ही होती है ना। और सोनल उसे बोलती है अरे चुपचाप बैठो, वो यही है, क्योंकि खुशी आजू बाजू में ही घूम रही होती है। तो खुशी उसे थोड़ा सा देखती है आसपास और बोलती है कि यार नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे गई जा सकती है। और सोनल के बाजू में आके बाजू के चेयर पे बैठ जाती है और अपूर्वा नीचे टेबल के नीचे होती है। तो वो सोनल के पैर को और ज़्यादा किस कर रही होती है नीचे से और सोनल को एकदम अनकंट्रोल कर रही होती है। सोनल उसे ऐसे रोकती है कि अरे यार प्लीज़, खुशी यही है, ऐसे मन ही मन में बोलती है। तो खुशी बोलती है यार कहाँ पे जा सकती है या अपूर्वा, पूरे मंडप में देख लिया था मैंने, कहीं मिल ही नहीं रही है। तो सोनल बोलती है कि गई होगी कहाँ पे, तो ऐसे थोड़ा हक लगे क्योंकि नीचे से अपूर्वा उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, शक कर रही होती है उसके पैरों पे। खुशी ऐसे कुछ नहीं बोलती और उसको बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या? तो सोनल थोड़ा सा ठीक ठाक वे में बात करती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो खुशी बोलती है क्या तुम्हारे पास उसका नंबर या फिर एड्रेस है क्या? एक बार थोड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गई तो अच्छी फ्रेंड बन जाएगी ना। तो अपूर्वा सोनल बोलती है कि तुम्हें क्यों इसे फ्रेंड बनाना है? तो नीचे से और सोनल उसके लेग्स के यहाँ पे किस करते करते उसके थाइस के यहाँ पे किस करने लगती है। तो सोनल थोड़ी ज़्यादा गहरी सांस लेने लगती है कि हाँ तुम्हें क्यों फ्रेंडशिप रखनी है। तो खुशी उसके पास ऐसे अजीब से नज़रों से देखती है, तुम्हें क्या हो रहा है? सोनल बोलती है नहीं कुछ नहीं। उतने में
अपूर्वा उसे ज़ोर से बाइट करती है थोड़ा सा थाइस पे, तो वो चिल्लाती है नहीं। फिर खुशी बोलती है हाँ मुझे समझ में आया कुछ नहीं, बट इतना चिल्ला क्यों रही हो फिर। तो सोनल बोलती है नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ अभी, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़ जाओ। तो खुशी बोलती है हाँ ठीक है ओके, और वहाँ से चली जाती है। तो सोनल अपने हाथ नीचे डालती है और ज़ोर से अपूर्वा के बाल खींचती है। तो अपूर्वा चिल्लाती है आओ चारे सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, और उसे टेबल के नीचे से बाहर लाती है। और फिर सोनल उस पर चिल्लाने लगती है तुम्हें कुछ अक्ल विकल है क्या, बात कर रही थी ना मैं उससे। तो अपूर्वा आजू बाजू में देखती है कोई देख नहीं रहा, और उसको एक स्लाइड किस करती है लिप्स पे। तो सोनल एकदम शांत बैठ जाती है और यह हवा देखने लगती है। तो अपूर्वा उसके कान में धीरे से बोलती है किसी ने नहीं देखा, और वहाँ से भाग जाती है। फिर ऐसी मस्ती में नेक्स्ट डे आ जाता है, तो फिर वो अपूर्वा उसके घर पे चली जाती है। और खुशी फिर से सोनल को पूछने लगती है प्लीज़ यार नंबर होगा तो दे दो ना, वो नहीं है तो बहुत बोर हो रहा है घर पे। तो सोनल बोलती है कि नहीं मेरे पास नहीं है उसका नंबर। फिर नेक्स्ट डे होता है, सोनल और अपूर्वा एकदम अच्छे से ड्रेस अप होते हैं, खुशी भी, सारे एकदम फंक्शन होता है तो एकदम अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं। तो जब सोनल अपूर्वा फिर से आ जाती है सुबह घर पे, उनको इनविटेशन होता है अपनी मॉम को लेके। तो सोनल कोई ढूंढ रही होती है और सोनल एक दरवाजे से बाहर आती है, तो अपूर्वा के आँखें एकदम खुली की खुली रहती है। वो इतनी स्वीट क्यूट दिख रही होती है ना, वो भी सोनल को देख के एकदम खुश होती है। सोनल बहुत क्यूट लग रही होती है, अपूर्वा बहुत क्यूट लग रही होती है, और सोनल अपूर्वा की तरफ बढ़ के आ रही होती है, और अपूर्वा भी। उतने में खुशी बाजू से आ जाती है और बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ अपूर्वा को। तो अपूर्वा बोलती है अच्छी लग रही हो, और पीछे साइड ही देख रही होती है क्योंकि उसके पीछे से सोनल चल रही होती है ना, और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो खुशी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो ना और तुम्हें कुछ तो दिखाना है, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे छीन के लेके जाती है सोनल से। तो सोनल एकदम अरे यार ये लड़की कहाँ से आ जाती है हमेशा। खुशी उसे अपने रूम में लेके जाती है और अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखा रही होती है, देखो ना ये मुझ पे कैसे लगेगा, ये तो बहुत क्यूट लगेगा ना मुझ पे। तो अपूर्वा सिर्फ हाँ हाँ ऐसे कर रही होती है। तो अपूर्वा को बोलती है ये देखो ना ये कैसे है, और उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स देती है। तो वो देख रही होती है, तो खुशी उसके पीछे से आती है और अपूर्वा को थोड़ा सा नेक पे किस करने लगती है। तो अपूर्वा एकदम शॉक्ड होके उठती है और बोलती है कि यार मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बट प्लीज़ यार मुझे ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर जाके अपूर्वा सोनल को ढूंढने लगती है, तो वहाँ पे शादी शुरू हो गई होती है। तो वो सोनल शादी को ऐसे मतलब उसकी बहन को ऐसे देख रही होती है कि वो हार पहना रही है प्रणव को, और बहुत खुश हो रही होती है। तो अपूर्वा उसके बाजू में आती है और बोलती है कि हम भी ऐसी शादी करेंगे ना। तो सोनल थोड़ा शर्माती है और बोलती है कि ऐसे धीरे से बोलती है सोनल, और वहाँ से भाग के एक खाली रूम में चली जाती है। तो अपूर्वा भी उसके पीछे भागती है और एक रूम में जाती है उसके पीछे, और दरवाज़ा स्लाइडली बंद करती है। तो सोनल बोलती है कि क्या है। तो अपूर्वा थोड़ा क्लोज जाती है और बोलती है कि आज ना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सोनल बोलती है कि नहीं मुझे तो लगा तुम्हें कोई और सुंदर लग रहा है आज। तो अपूर्वा बोलती है कि क्या। तो सोनल बोलती है मुझे तो लगा तुम्हें वो आज खुशी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी ना। अपूर्वा कुछ नहीं बोलती और स्माइल करके उससे सिर्फ देखे जा रही होती है। तो सोनल बड़बड़ा रही होती है कि कितना कितना क्लोज आ रही थी वो, जैसे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो अपूर्वा बोलती है कि अच्छा। तो सोनल बोलती है तुम तो ऐसे भोली बन रही हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, वो कैसे तुम्हारे क्लोज आ रही थी। तो अपूर्वा बोलती है क्या करूँ मैं भी बेचारी, मुझे ना कुछ दिखता ही नहीं है जब से मैंने तुम्हें देखा है। तो सोनल थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है कि अभी ज़्यादा बातें मत बनाओ। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं मुझे बातें नहीं बनानी, मुझे तुम्हें बनाना है, अपना लाइफ पार्टनर बनोगी। तो सोनल हंसती है और उसे हक करती है, और फिर ऊपर देखती है तो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।
देखते ही रहते। उतने में अपूर्वा बोलती है कि यार तुमने मेरी नींद तो चुरा ही ली थी, अब तो होश भी उड़ा दिए, आज तुम इतनी सुंदर दिख रही हो। तो अपूर्वा बोलती है बस यार, अब और कितना, आज बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख के आई हूँ लगता है। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ, और किस कैसे करते हैं वो भी देख के आई हूँ, और उसके और क्लोज होने लगती है और किस करने लगते हैं दोनों भी एकदम प्यार से, एकदम सॉफ्टली, और एकदम खो रहे होते हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। उतने में सोनल का फ़ोन बजता है, तो वो उठा ही नहीं रही होती, और अपूर्वा बोलती है अरे फ़ोन उठाओ। तो सोनल उसका सर पकड़ती है और किस करने लगती है पास आके। तो अपूर्वा से रोकती है और बोलती है अरे पागल, फ़ोन तो उठाओ, हम लोग ये बाद में कर लेंगे, फ़ोन उठाओ, देखो कुछ अर्जेंट होगा। तो सोनल बोलती है रहने दो, तुम प्लीज़ रुको 1 मिनट, और फिर से उसका सिर पकड़ती है और किस करने लगती है। तो वो फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा होता है, बजे जा रहा होता है, बजे जा रहा होता है। तो फिर सोनल फ़ोन उठा लेती है। ऋषभ का कॉल होता है। ऋषभ बोलता है अरे तुम कहाँ पे हो, पागल हो क्या, दीदी की शादी हो रही है, वो निकल रही है और तुम यहाँ पे नहीं हो। तो सोनल एकदम घबरा जाती है, बोलती है क्या सच में। और उसकी आँख थोड़ी सी भरने लगती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें, प्यार उसकी बहन के साथ जुड़े हुए होते। तो अपूर्वा को समझ में आ जाता है, वो फ़ोन पे बातें सुन लेती है। तो अपूर्वा उसके आके पहुँचती है और बोलती है कि कुछ नहीं पागल, वो यहीं पे तो है, कहाँ पे जा रही है, जाएंगे हम रोज़ उससे मिलने, उसमें क्या है, परेशान करने का तो हक है ना। तो सोनल थोड़ा हंसती है और बोलती है चलो जल्दी चलो। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पे। अपूर्वा अपनी दीदी को हक करती है बहुत अच्छे से। जीजू को बोलती है कि जीजू बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एकदम प्रिंसेस है मेरी बहन, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो प्रणव बोलता है हाँ। आयशा भी सोनल की तरफ देखती है और अपूर्वा की तरफ देखती है, और अपूर्वा को बोलती है कि तुम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरी बहन का। तो वो लोग हंसने लगते हैं चारों जन, और बाजू वाले सब क्वेश्चन मार्क की नज़रों से उन्हें देखते हैं, मतलब। तो ऋषभ बोलता है कि हाँ वो भी है, मैं भी हूँ, सब है सोनल दीदी के लिए, अभी आप जाओ जल्दी। ऋषभ की भी आंखें भर आ रही होती है। तो फिर आयशा बोलती है पागल हो क्या तुम क्यों रो रहे हो, पागल, मैं किधर जा रही हूँ, आ जाना मुझे मिलने के लिए, वैसे भी तो तंग करने की तुम्हारी आदत है, वो जाएगी नहीं जल्दी से, तो मुझे पता है तुम वहाँ पे भी मुझे तंग करने आ जाओगे, तो आ जाओ। तो फिर वो लोग हंसते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं सब। फिर वहाँ से आयशा चली जाती है। फिर खुशी की मम्मी भी बोलती है कि चलो फिर, अभी वो तो चले गए, हम लोग तो एडवांस में आ गए थे, तो अभी हम लोग भी चले जाते हैं, इनके कॉलेजेस स्कूल्स भी है। तो उसके डैड बोलते ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, बट आना ज़रूर वापस। तो खुशी अर्नव जाते टाइम सबको हक कर रहे होते हैं, और खुशी थोड़ी सी सैड होती है। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, आपके दिल में मैं अब नहीं हूँ, फिर आगे हो जाऊँगी ना, उसमें क्या है। तो अपूर्वा उसके पास ऐसे कंफ्यूज नज़रों से देखती है और बोलती है कि नहीं, मेरे दिल में और ऑलरेडी कोई तो है। तो खुशी बोलती है कि वो लग ही रहा है, आपका शिद्दत वाला प्यार इतना आपकी आंखों में दिख रहा है, बट वो कौन है वो तो बता दो। तो सोनल देख रही होती कि क्या खुसुर फुसुर कर रहे। तो सोनल उसका हाथ पकड़ती है अपूर्वा को और उसे खींचने लगती है। तो खुशी को बोलती है नहीं अभी रहने दो, अब ये बुला रही है और तुम्हें भी जल्दी है, मॉम आपकी रुकी है। तो खुशी बोलती है ठीक है, बट वो एटलीस्ट नंबर दे दो ना, तो मैं किसी और से ले लूँगी। तो अपूर्वा के पास एंड में कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो फिर सब देख रहे होते तो वो नंबर दे देती है। तो सोनल जैसे ही खुशी जाती है वैसे अपूर्वा का फ़ोन लेती है और उसका नंबर, उसमें कॉल आता है, तो फिर वो कॉल नंबर को ब्लॉक कर देती है। तो अपूर्वा उसके पास देख के ऐसे हंसती है और बोलती है कि समवन इज़ जेलस। तो सोनल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। उतने में अपूर्वा के नंबर पे एक कॉल आता है और वहाँ पे से एक सर बोलते कि अरे जल्दी आओ, इन लोग का रिज़ल्ट लग गया है 12th स्टैंडर्ड का, अभी हम लोग को उन लोग को बांटना पड़ेगा जिन लोग को गाँव वगैरह जाना है, तो इसलिए जल्दी आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर देते।
तो अपूर्वा बोलती है हाँ सच में रियली, और बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे सोनल तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया। फिर वो बोलती है कि चलो सब स्कूल कॉलेज ही जा रहे हैं, वैसे तुम भी मेरे साथ चलो। तो फिर वो बोलती है नहीं पहले मैं चेंज कर लेती हूँ अच्छे से, और आप भी चेंज कर लीजिए, फिर आप आगे जाइए मैं आती हूँ। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है, और फिर वो वहाँ से ही चेंज करके उसके मॉम को घर पे छोड़ती है और कॉलेज में चले जाती है। तो वो अपनी पीसी पे काम कर रही होती है और साथ में बाजू में सलोनी मैम और थोड़ी मैम होती है, तो वो लोग पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, रिज़ल्ट सबको स्टूडेंट को। स्टाफ रूम में एक खिड़की होती है, वहाँ से तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे लाइन में होते हैं और एक मैम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है वो खिड़की से, और अपूर्वा मैम अपना काम करने में बिज़ी होती है अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में, और बाजू में सलोनी मैम बैठी होती है। वहाँ पे अपूर्वा भी आती है और अपना रिज़ल्ट लेती है और उसका कॉलेज में 3rd रैंक आया होता है। तो वो बहुत खुश होती है कि मुझे 11th में 60% आए थे, और ये तो वाह उसे 88% आए होते हैं। तो सारी मैम्स भी शौक होते हैं कि अरे ये इतनी मस्ती करने वाली लड़की, इसको क्या हो गया, इतनी पढ़ाई कब से करने लग गई। तो वो मन में सोच रही होती है कि सोनल ये सिर्फ मैंने अपूर्वा मैम के लिए किया है, वो सुनेंगी तो कितना खुश होगी ना, वाह वाह वाह। और अपूर्वा को ऑलरेडी उसके मार्क्स पता चल गए होते हैं, वो ऑलरेडी खुश होती है, बट बाजू में सलोनी आके बैठती है तो एकदम गुस्सा होती है उसकी वजह से। तो वो सलोनी के पास देख ही नहीं रही होती है और अपना पीसी में काम कर रही होती है, और एक कॉल चालू होता है तो फिर वो अपने कानों में कॉर्ड्स लगाती है, वो छोटे वाले वायरलेस ईयरफोन्स, और अपना काम कर रही होती है। और सलोनी को ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही होती है, बट सलोनी फिर भी उससे बात कर रही होती है, तो अपूर्वा हाँ हाँ ऐसे ही बोल रही होती है और अपना काम कर रही होती है। तो सलोनी देखती है पीछे साइड से कि सोनल आ रही है, तो जानबूझ के से आगे मुड़ती है और ज़ोर से बात करने लगती है अपूर्वा के साथ, और बोलती है कि अच्छा है ना सोनल का 3rd रैंक आ गया, ज़्यादा ही कुछ डूबी है तुम्हारे प्यार में। और सोनल स्लो चल रही होती है और सब बातें सुन रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है हाँ। तो फिर सलोनी बोलती है कि लेकिन तुम मुझे एकदम लट्टू बना रही हो ना अपने प्यार में, जो चाहती हो वो करवा लेती हो, आगे पीछे घूमती होगी ना तुम्हारी। तो अपूर्वा बोलती है हाँ, वो अपने मीटिंग में बिजी होती है। तो फिर सलोनी बोलती है कि क्यों बेचारी बच्ची को तंग कर रही हो, छोड़ दो ना, उसकी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हो टाइम पास करके। तो अपूर्वा बोलती है शट अप यार। वो अपने मीटिंग की बातें सुन नहीं पा रही होती है, ये बीच में खुसर पुसर कर रही होती है, तो लेकिन उसने सुना नहीं होता वो क्या बोल रही। तो पीछे से सोनल को ऐसे लगता है कि मैम रियली उसके साथ टाइम पास कर रही है। तो वो मैम को ऐसे बुलाने के लिए फिर भी आगे बढ़ती है और उनके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो मैम बोलती है तुम जाओ बाहर, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो सोनल को ये बात और हर्ट हो जाती है कि ये अब मुझे इग्नोर भी करने लगी है। तो सलोनी उसके पास देख के हंसती है और ऐसे करती है बेचारी। और ये बात सोनल को बहुत हर्ट हो गई होती है कि ये मैम ने उसे इग्नोर कर दिया, और सलोनी इतना उसके बारे में अनब शरब बोल रही थी, फिर भी मैम सबको हाँ बोलती रही। उसे ऐसे लगने लगता है कि सच में मैम के मन में मेरे लिए इतनी जगह है। फिर वो अपना रिज़ल्ट उठाती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। वो अपूर्वा मैम को बधाई देने आई होती है, चॉकलेट्स देने आई होती है, क्योंकि उसको अच्छे मार्क्स आए उनकी वजह से। फिर थोड़े टाइम के बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है, तो अपूर्वा अपने कॉर्ड्स निकालती है और बोलती है कि क्या सलोनी क्या बात करनी थी, तुम इतने टाइम से खुसर फुसर कर रही थी, अभी बोलो। और सॉरी मैंने थोड़े टाइम पहले शटअप बोला तुम्हें, लेकिन मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से तुम्हारी, बोलो अब क्या बात कर रही थी। तो सलोनी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, रहने दो, मुझे भी अभी काम है। तो अपूर्वा बोलती है कि ठीक है, और वहाँ से जाने लगती है। तो उसे याद आता है अरे सोनल आई थी और उसे अच्छे मार्क्स आए। तो अपूर्वा बोलती है आज तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, मेरी वाली ने मेरे लिए इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, कितनी स्वीट है यो। तो बाजू में दूसरी मैम होती है, वो भी आती है और बोलती है कि अरे अपूर्वा अच्छा है ना, तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट सोनल ने तुम्हारे सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट स्कोर किया है। तो फिर अपूर्वा एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है, और सलोन उसे वेट नहीं हो रहा होता है सोनल को मिलने के लिए। तो वो कॉल करती है, बट सोनल बहुत रो रही होती है, उसे बार बार ऐसे ही लग रहा होता है कि मैम मेरे साथ टाइम पास कर रही है
और मुझसे उनकी सारी बातें मनवा के ऐसे ही टाइम पास करके मुझे छोड़ देगी। वो यही सोच रही होती है और बहुत रो रही होती है और फ़ोन काट देती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, इन दोनों में की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।